पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। जिसको ध्यान के बाद और ध्यान अभी अंदर की धारा रहती हो तो वो ध्यान में ही बैठे रहना। हमारा जो चलेगा चर्चा के जो भी उसमें उपयोग नहीं जाता हो तो कोई जरूर नहीं, अंदर जाता हो तो पहले अंदर ही रहना, बाहर आने का हो तो आँख खुलता है। एसी में बैठे हो तो कौन बाहर निकलेगा। तो ध्यान की जिसको अंदर की धारा अभी ध्यान कराए गुरु माने और जिसकी धारा अंदर में बहुत आई मन हो रहा है कि ध्यान में ही बैठना है तो ध्यान में बैठे रहना। हम लोग करेंगे हमारा डिस्कस, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वो भी प्रैक्टिस करनी है। बाजू में घर में बातें हो रही हो तो भी आप ध्यान करके, बाजू में शादी में आप गए हो किसी हो तो शादी होती है और आप इधर अपने में बैठ जाने के, आप अपने गायक के साथ शादी कर लेने, अंदर चले जाने का। वो लोग को सब अपने में बिजी होते हैं। अरे कभी भी पीछे बैठने का, मतलब पीछे बैठ आगे वाला को पता ही नहीं रहता क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आता सबकी नजर आगे होती है ना। तो आप अपने में बैठ जाने का, जाना ही नहीं पहले तो, जाना पड़े तो, मैंने तो बोला आपने आज्ञा दी थी। क्या करना है प्रश्नोत्तरी नहीं ना अभी कुछ तो समझाऊ कि स्थिरता करनी है। जेटली होटल बॉम्बे में हो ना इतनी सबकी पाप लगते हैं। पचकान नहीं लगे, लिमिट नहीं करोगे ना तो बॉम्बे में जितनी होटल है सबका नहीं, बॉम्बे में नहीं, इंडिया में जितनी होटल है इतना पाप लगेगा, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जितनी होटल है इतना पाप लगेगा। अरे बस अभी बात मेरे मालूम है, बोलते समय मेरे को ध्यान में आया लेकिन मैं बोल देता हूँ, इसलिए मुझे क्या जो नए लोग हैं उनको भी ध्यान में आया कि अपने को त्याग करना चाहिए। चलो आगे वो प्रश्न, अभी वो प्रश्न है ना बाद में, अभी इधर प्रैक्टिकल का प्रश्न ज्यादा करना। कोई भगवान आया क्या, डरना नहीं, पकड़ना धीरे से। जंगलवासी है भाई, इसकी जगह पे अपन आए हैं तो वो तो आएगा ना, मेरा गांव है मेरा देश। हाँ तो तुम इधर क्यों आए। वाह वाह, थके हुए रहते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, ध्यान भी अच्छा लगता है, विचार से गौण होके थोड़ा भेद ज्ञान करके अंदर में स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही इस अंदर में मन से अलग होके ध्यान करने बैठते हैं तो नींद अच्छी आती है। स्वाध्याय में नहीं आती है, ध्यान में आती है। सत्संग में नहीं आती, ध्यान में आती है। तो क्यों आती है, रुचि थोड़ा अंतराय कर्म का उदय, और रुचि में क्या होता है कि आप ध्यान करते करते ग्राहक भाव को जागृत से बदले आप शांत हो जाते हैं, तो या आप थके हुए रहते होंगे, थके हुए रहते हैं और ध्यान करते होंगे, या ज्यादा थोड़ा खाया होगा और बैठे होंगे। ध्यान के लिए ऐसा होता है कि जितना अल्प आहार कम आहार हो, पेट खाली हो, तभी ध्यान करो तो नींद कम आती है। और थके हुए होगे तो आप थकान के कारण भी नींद आ जाएगी। और दूसरा ध्यान करने के लिए वो भी ध्यान रखना है कि पलंग के ऊपर बैठ के नहीं करने का,
अब और नींद की जगह भी ध्यान कर रहे हो तो वो तो नींद में ही आ जाएंगे आप। उठ जाने का कुर्सी पे या नीचे बैठने का, सबसे श्रेष्ठ नीचे बैठना बिना टेका लेके। और कमर दर्द है तो भले नीचे बैठ के आधार ले लो, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, इससे भी अच्छा तो खड़े खड़े करो, नींद आएगी नहीं। और फिर कुर्सी पे बैठ के करो जैसे भी, लेकिन जितना हो इतना आलस नहीं हो। बाकी तो जब नींद आने लग जाए तो आप ऐसे खड़े होकर रह जाना या चिंतन करने लग जाए थोड़ी देर के, वापिस ध्यान में बैठ जाने का। अंतराय कर्म भी आता, सब होता है। आंसर था, बोल बोल। बहुत अच्छा रहेगा, मेरे गला को सहारा मिल गया। शांत, तेरे को आंसर दे रही। अपने आप को कंफर्टेबल नहीं बनाने का, लाइक मोस्टली जहाँ पे हो बैक रेस्ट नहीं लेने का, ऐसे इधर बैठ जाने का, पर ऐसे ऐसे मत होना। ऐसे ऐसा दे, और एकदम रेस्ट में नहीं बैठने का। कुर्सी पे बैठोगे ना तो इधर इधर आता है ना सपोर्ट, तो ऐसे ऐसे बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। तो कुर्सी पे बैठे तो ऐसे टेका वाली कुर्सी नहीं लेने की, अद्धर बैठने का, ऐसा बोलती है। कंफर्टेबल नहीं बैठने का, कंफर्टेबल बैठेंगे तो नींद आएगी। वाह वाह, इसलिए मैं बोला खड़ा होके जो। और दूसरा किसी का प्रश्न है, बहुत जवाब देगी। नहीं, देख उनका प्रश्न है, रुचि भी है, पुरुषार्थ भी है, फिर भी भूख नहीं लगती उनको, तो क्या करना? और ट्राई करना, और ट्राई करना, ट्राई चालू रखना, और वैराग लाना, वैराग लाना, मौत को याद करना। आज कर लो, नहीं तो कल का कोई भरोसा नहीं है। संसार में फंस जाएंगे तो मेरा जन्म मरण बढ़ जाएगा। तो अपना वो महत्व की चीज है, सबसे इम्पोर्टेंस इसका लगना चाहिए। अधिकता आनी चाहिए, महत्ता आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए, उपयोगिता आनी चाहिए कि ध्यान का फायदा क्या है, मेरा अनंत गुण प्रकट हो जाता है इससे। तो ऐसे सब आएगा तो फिर आपको भूख लगेगी, महिमा आएगी ना कि भी ध्यान का महिमा क्या है। ध्यान की महिमा आनी चाहिए, महात्म्य आना चाहिए, अधिकता आनी चाहिए। संसार के कोई भी कार्य से नहीं, धर्म के भी कोई भी साधन से भी ध्यान का साधन अधिक लगना चाहिए। सत्संग से भी अधिक ध्यान लगे तो फिर आप एक साइड में आपको लोहा मिलता हो, एक साइड आप में इस समय आपको डायमंड मिलता हो, तो आप क्या लेंगे? बनिए के हैं बेटे सब, तो समझ जाएंगे, डायमंड ही लेंगे ना, लोहा नहीं लेंगे ना। तो जो आप ध्यान में है वो तो डायमंड जैसा है, समझे? ध्यान में तो बाहर में सत्संग स्वाध्याय करे वो तो लोहे जैसा है। ध्यान श्रेष्ठ है। वापिस बोलना पड़ेगा आपको, माइक दे रहा, थोड़ा आगे आ जाना। सम्यक दर्शन के लिए चिंतन मनन की कितनी महत्ता है, कैसे करना है, क्यों करना, कभी करना, और उसका कैसे का होना चाहिए ऐसा? चिंतन मनन सम्यक दर्शन के लिए तो कुपालदेव ने बोला ना, कर विचार तो पाम, उपजे सुविचारणा, मोक्ष मार्ग समझाए। मोक्ष मार्ग देखो, जैसे खाना खाना, खाना खाने के बाद एक दूसरे एक प्रोसीजर रहता है हजम करना। जैसे गाय आदि चबाते हैं, वापिस वो उसको बार बार उसको उसके बाद चबाते रहते हैं, मुंह में वापिस निकाल के लाके चबाते रहते हैं। वैसे आज सत्संग में आपने जो सुना, भगवान की वाणी में जो अपने को स्वाध्याय में आया सुना, उसके ऊपर जहां तक आप खुद का मनन चिंतन नहीं करेंगे ना, तो वो ज्ञान बुद्धि रूप रह जाएगा। बुद्धि से आगे जाना है, वो ज्ञान अपने अंदर में लाना है, तो उसके ऊपर कर विचार,
इसके ऊपर चिंतन मनन करना जरूरी है। चिंतन मनन होएगा तो आपकी सेल्फ थिंकिंग बढ़ेगी ना, तो आपके अंदर में समझ बढ़ती जाएगी, क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, ज्ञान का निर्णय होते जाएगा। क्योंकि ज्ञान के निर्णय के लिए मात्र आपको सुनने से नहीं होता है, सुनने चिंतन करेंगे तब निर्णय होगा। और निर्णय हो जाएगा ना कि मैं जानने देखने वाला ही हूं, ये सब है सब, लेकिन ये पर है, तो वो निर्णय होता है, वो चिंतन मनन से होता है। चिंतन के अलग अलग प्रकार है, स्वरूप का चिंतन होता है, वैराग का भी चिंतन कभी कभी लेना। वैराग चिंतन लेने से क्या होता है कि अपने आत्मज्ञान करने के अंदर में और धगस बढ़ती है, भावना बढ़ती है, पुरुषार्थ की रुचि बढ़ती है, वैराग से जागृति बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, आलस छूटती है, जितना वैराग आएगा तो। और पाप में जाते हुए आपको जागृति रहेगी, जाएंगे नहीं जाएंगे तो अंदर से जागृति रहने से आप तीव्र भाव से नहीं जुड़ेंगे। वैराग है ना पहले से जागृति, तो ये वैराग्य चिंतन होना, स्वरूप चिंतन होना, इससे स्वरूप चिंतन से भेद प्रभेद से निर्णय होगा। निर्णय होते ही फिर आपका स्वपर का क्या बताया था कल, वेद ज्ञान चालू हो जाएगा। निर्णय होते ही स्वपर का वेद ज्ञान चालू हो जाएगा, और वेद ज्ञान से आगे आत्मज्ञान सब होगा। तो जरूरी है कब करना, कैसे करना, तो कि जो सुना हुआ है उसके ऊपर करना चाहिए, तो ही आपको ज्ञान अंदर में निर्णयात्मक होगा। कब करना, कि जब आपको ध्यान की धारा आ रही हो तो पहले ध्यान कर लेना। अभी आपको ध्यान में चित्त नहीं लग रहा है तो करो विचार, चिंतन करो, विचार करो अपने आत्मा को, वैराग का चिंतन करके, या जो सुना है उसके ऊपर भेद प्रभेद से उसको और ज्ञान में निर्णय करने के लिए, पक्का करने के लिए करो। जब भी टाइम मिले घूमते फिरते सकते हो, बैठे हो जब भी अकेले हो तो कर सकते हो। चिंतन तो कहाँ भी टाइम मिला करते रहने का, कहाँ भी जाओ कोई निमित्त दिखा भी उसमें जागृति आ जाती है, बराबर नहीं। ये अब मेरे को तो रास्ते चलते चलते की बात है कि स्ट्रीट लाइट रहती है ना, पहले वो सोडियम की रहती ना, येलो रहती थी, तो कभी कभी वो लाइट के नीचे में तो खड़ा रह जाता था, रुक गया लाइट से, ये पदार्थ भिन्न है, लाइट में है, लाइट का वो जो लाइट का बल्ब है अलग है, लाइट अलग है, और एक पदार्थ अलग है, वैसे मेरा अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं हूँ। लाइट को देखते ही अंदर उपयोग चला जाता। चंद्र की कभी कभी रात को पूर्णिमा में उपाश्रय में रहते थे, तो पूर्णिमा का पौसा करते कभी, तो रात को जग जाते हैं, कभी देखा हो चंद्रमा खिल गया तो बैठ जाता था गैलरी में, चंद्रमा में भी ज्ञान होता था कि ज्ञान धारा पसर रही है, ज्ञान पूरा ज्ञान पूरी चांदनी पसर रही है, तो मुझे क्या दिख रहा है, चांदनी दिख रही है, चांदनी है, जब वस्तु नहीं दिख रही है, मेरी चांदनी दिख रही है, मेरी चांदनी दिख रही है, चांद दिख रहा है, चांद ही दिख रहा है। वैसे ज्ञान 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 ऐसे करते रहना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या एक तरफ उपयोग चला जाएगा। वैराग का चिंतन, किसी का मरण देखे तो क्या आएगा, रोने लग जाएंगे। अभी आजकल तो रोना कम हो गया है, अभी इतना सुधार आया है दिल में, कठिन बहुत पत्थर दिल होते जा रहा है, बहुत अच्छा है ना। वैराग की अपेक्षा है, ज्ञानी बोलते हैं कि वैराग आया है तो अच्छा है, पत्थर दिल का नहीं बनना, जागृत मन लाने के लिए चिंतन लाना। दूसरे का मरण अपने को जागृति के कारण बनना है। दूसरे का मरण देख के 8 साल की लड़का उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, नाम मालूम है ना आपको, झाड़ के ऊपर क्या देखा था, दूसरे को मरण देखे, मरण में जो उसको उनको ऐसी जागृति आ गई, तो आप लोगों ने तो कितनी जलाई होगी, कम से कम 20 तो जलाई होगी ना, मतलब जलाई साथ है हाथ से नहीं जले गए तो होंगे ना 20 में, तो कम से कम 20 में तो गए होंगे कि नहीं, गए होंगे ना। एक को देख के उनको इतना हो गया, तो 20 देखे तो आपका कितना ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है ना। आप लोगों भी जाते तो होंगे ना, भले स्मशान में नहीं जाते, किसी के मरण में घर डेथ बड़ी तो देखते ही होंगे ना। गुरु के साथ तो गए थे, गुरु के साथ में तो आपको वैराग नहीं आएगा, डर नहीं लगा होगा,
स्मशान में नहीं तो लेडीज को आने नहीं देते, वैराग डरते हैं इसलिए। बोले आपको डर नहीं लगा था ना उधर? तो आजकल जाने देते हैं अभी। और क्यों? वैराग आना चाहिए, चिंतन आना चाहिए। ओहो क्या कीमत, जल गया ये माटी का खोखा, खोखा जल गया। वैराग चिंतन लाओ, कैसे भी करके वैराग चिंतन लाओ। चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करो, स्वरूप चिंतन करो, वैराग चिंतन करो, भेद प्रभेद से सोचो और फिर निर्णय करो। चिंतन का एंड निर्णय, और निर्णय से फल शुरुआत भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से अंतर्मुक्ता लाकर भाव भाषण ज्ञान वेदन जो भी आगे आगे बढ़ते जाओ, करते रहना। टाइमिंग तो ऐसे कुछ रखना है तो आपको जब भी मन नहीं लगता तो चिंतन में लग जाने का, निमित्त लगा देने का। और प्रश्न आपका है कुछ? प्रश्न है। हाँ बोलो। पहला है कि पहले ज्ञान के पहले वैराग्य, जीवन में पहले क्या आता है, क्या आना चाहिए इसमें अच्छी आपकी प्रगति हो? देखो पहले क्या लाना है, वैराग्य या ज्ञान? पहले पात्रता के हिसाब से वैराग चाहिए। वैराग किससे स्टार्ट होता है जीव को? वैराग आने के बाद ज्ञान लाना है। ज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान तो पढ़ लो तो शास्त्र ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए ज्ञान खरेखर कहां से मिलेगा? सदगुरु का। तो वैराग आ जाए, आत्मज्ञान की भावना आ जाए, संसार से छूटने की भावना आए, बिना तो ये सदगुरु की शोध करेगा नहीं। और मिल जाए तो पहचान नहीं होगी, होगा तो उपलब्ध होगा कि हाँ ये ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। बता ना, घर में भी होते हैं तो घर वाले को इतनी महिमा नहीं आती है। हाँ बस सब लोग बोलते कि अरे आपके घर में महान है, तो क्या हाँ मालूम है अच्छा है, बहुत जीवन अच्छा है उनका, लेकिन उनके प्रति आराधना का भाव नहीं आता है, उनका लाभ नहीं ले पाते। क्यों? वैराग नहीं है। वैराग आएगा तो उनकी महिमा आएगी। अरे सदगुरु की महिमा आनी चाहिए दूसरे नंबर में, क्योंकि ज्ञान ज्ञानी म करो, ज्ञानी से ही ज्ञान मिलता है, दिए से दिया जलता है। तो ये ज्ञानी की शोध करना, सदगुरु की शोध करना, और सदगुरु से ज्ञान जब मिलता है वो ज्ञान फिर अंतर्मुख होके और ज्ञान आगे आ जाता है। ऐसा क्रम है। अभी शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। शरीर जड़ है, जड़ चेतन का कुछ कर नहीं सकता है, चेतन जड़ का कुछ कर नहीं सकता है। नहीं कर सकता। बरोबर है। तो जो शरीर में दर्द होता है तो उसका वेदन कौन करता है? बोलो। मन वेदन करे, ज्ञान और शरीर, शरीर में जड़ता है, वो वेदना रूप परिणमता है। उसका जो परिणमन है वो होता है। शरीर जड़ है तो जड़ का परिणमन तो जड़ में ही होता है। ज्ञान जहां तक बहिर्मुख है, बहिर्मुख ज्ञान में शरीर को जानते ही मन परिणम हो जाता है, मन उत्पन्न होता है। तो मन वेदना को वेदता है। ज्ञान जो अंदर में आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान में भेद पड़ जाता है। आत्मज्ञान में क्या हो जाता है? शरीर को जानते हैं, वेदना को भी जानते हैं, लेकिन वो भिन्न रूप जानते हैं कि ये पर में हो रहा है, मैं तो ज्ञान रूप हूं। तो अपनापन स्व प्रकाश स्वभाव की ओर जाता है। फिर भी वेदना अस्थिरता है चारित्र मोह की, तो वेदना होती है शरीर में, मन उसको वेदता है। और ज्ञान किसको किसको? स्वयं को, शरीर को और मन को, सबको जानता है। भिन्न रह के जानता है कि मन में हो रहा है, शरीर में वेदना हो रही, मन वेद रहा है, मैं तो जानना आ रहा हूं। ज्ञानी को ऐसा रहता है। ऐसा अज्ञानता में भिन्न नहीं, इसका स्वीकार नहीं करे ज्ञान, लेकिन वेदन तो वेदन है ना। ज्ञान स्वीकार नहीं करे भाई, वेदन कुछ नहीं होता है, आत्मा को तो कुछ दर्द नहीं होता है ना। आत्मा को दर्द नहीं होता है। हाँ। ज्ञान में जानना होता है, मन में वेदन होता है ज्ञानी को भी। लेकिन ज्ञानी मन के वेदना होती है ना, उससे मन से अलग हो जाते हैं। वेदना को जानते हैं
लेकिन वेदना मेरे में हो रही है, मुझे हो रही है, ऐसे मानते नहीं है। मानना समझे श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होने देते। मान्यता में ऐसा ही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी हूं, मेरे में कोई फीलिंग ही नहीं है। श्रद्धा के हिसाब से वो जो वेदन होता है उससे भिन्न रहते, ज्ञाता दृष्टा रहते, मतलब वो वेदना को जानते हैं, अंदर से भिन्न पने जानते हैं। तो मन वेदता है, मन की अपेक्षा है, देखो जाए तो ज्ञानी मन की अपेक्षा ही वेदना को वेदते कहलाएगा, लेकिन मन अपेक्षा है, ज्ञान अपेक्षा ही नहीं। अभी वो ज्ञानी बने तो अंदर में भी दो धारा हो जाती है, ज्ञान धारा, कर्म धारा। तो कर्म धारा यानी मन की धारा, तो मन की धारा की अपेक्षा मन वेदता है, ज्ञानी वेदते ऐसे कहलाता है, व्यवहार आता है। निश्चय से पूछा तो कि ज्ञान धारा होती है, तो ज्ञानी समय सार में कहता है ज्ञानी ना सर्व भावो ज्ञानमय होय छे, ज्ञानी ना सर्व भावो ज्ञानमय होय छे, એટલે ज्ञानी ज्ञान में ही रहते हैं, निश्चय है, व्यवहार से वेदते हैं, कहलाते हैं। ऐसा कर्म धारा और ज्ञान धारा भिन्न बना हो गया है। कर्म धारा है लेकिन साथ वेदन तो होता होगा, वेदन होता है ना, वेदन होता है, बताया ना, तो मन में होता है ना, मन में वेदन होता है। ज्ञानी निचली कक्षा के ज्ञानी, मुनिराज की दशा ऊपर आती जाती है, फिर वेदन कम हो जाता है, क्योंकि मुनिराज जब ध्यान में चले जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, तब वेदन नहीं होता है। निर्विकल्प ध्यान में 7वें गुणस्थान चले जाते हैं तब नहीं होता है, 6ठे गुणस्थान तक होता है। और चौथे 5वें गुणस्थान वाले जब ध्यान में निर्विकल्प हो जाते हैं, लेकिन उनका निर्विकल्प बहुत क्षणिक है, तो क्षणिक भी जब भी होता है तभी भी तो उनको वेदन नहीं होता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, तो वेदन बाहर में वेदना का होता है, उसका ना होता है, वेदना का अंदर में मालूम जानपना होता है, मन में वेदन भी होता है, लेकिन अभी उन्होंने डिपार्टमेंट दो अलग अलग हो गया, मन में होता है, ज्ञान में नहीं। એટલે ज्ञानी को होता है, व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से ज्ञानी, तो ज्ञान धारा की अपेक्षा है ज्ञानी वेदना को वेदते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। जानते किसको है? स्वप्रकाशक, सब आया था ना, जाने नार जनाय छे पर ज्ञानी ने जब ये अंतर्मुखी जाया कि मेरे को तो जानना ही जानने में आया है, तो वेदना भी मेरे को जानने में नहीं आती है, जानने में जानने वाला ही आता है। तो निश्चय तो वो है कि अपने जानने वाला को ही जानते हैं। वेदना है मन में, वेदता है, लेकिन मन की धारा से ज्ञानी वेदते हैं, ऐसे कहलाता है व्यवहार से। ज्ञानी की अंदर की धारा है वो। और प्रश्न, आत्मा आत्मा जाननारो છે બરોબર, તો છપદમાં આપણે આત્મસિદ્ધિના છપદમાં છે કે આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોગતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે। એમાં બે જે છે કે આત્મા કર્મનો કર્તા છે, તો એ તો વિરોધાભાસ થઈ ગયું ને, આત્મા તો નાતા દ્રષ્ટા છે, એ તો જાણનાર છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, आत्मा कर्मनो भोगता है। आपने मतलब आत्मसिद्धि का पूरी पढ़ लो और कहाँ 6 पद नो पत्र पूरा पढ़ जो, उसमें गुरु कृपाणुदेव ना शब्द है कि व्यवहार कर्म का कर्ता कहलाता है। स्वभाव वृत्ति वह निज भाव में थयो अकर्ता, जब वृत्ति यानी उपयोग जब निज भाव में जाता है, जब अपना ज्ञान स्वभाव जब अनुभव में आ जाता है, तब वो अकर्ता है। એટલે ये परमार्थ से अकर्ता है, व्यवहार से करता है कर्म का, और कर्म का भी 2 अर्थ है। ये तो क्या है, आप एक कर्म यानी ये जड़ कर्म, द्रव्य कर्म, 8 कर्म, उसको भी कर्म कहलाता है। फिर आगे भाव कर्म, मन का कर्म, उसको भी कर्म कहलाता है। तीसरा कर्म यानी कार्य, कर्म का अर्थ होता है कार्य। तो जानना जो भी है ना, वो भी आत्मा का कर्म है। कर्म तो वहां अर्थ क्या लेना है? कार्य रूप। शास्त्र में शब्द लिमिटेड है ना, तो अलग अलग भाव से ज्ञानियों ने बोला है। तो आत्मा कर्म का करता है जब लिया है, तो व्यवहार से कहना हो तो भाव कर्म, भाव का भाव कर्म
माटे जहां तक निजपने की कल्पना है भाव कर्म में, वहां तक वो चेतन रूप है। जब निजपने की कल्पना छूट जाए तो वो जड़ रूप है, भिन्नता हो जाती है। क्योंकि ज्ञान में स्वसत्ता होने से वो परमार्थ जब प्रकट हो जाता है ना, तब ये कर्म भिन्न हो जाते हैं। तो भिन्न होने से कर्म की क्रिया का कर्ता कर्मज करता कर्म, उसमें भी आता है आत्मसिद्धि में, कर्म का कर्ता कर्म ही है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, वहां अकर्ता है। तो कर्ता भी है और अकर्ता भी है, अपेक्षा है, समझना है कौन से एंगल से। क्योंकि कर्म 8 कर्म जो आए उसका बांधने वाला कौन? वास्तव में जाए तो कर्म में बनता है, फिर भी जीव कर्म को बांधता है। वो कहने का व्यवहार है। क्यों बांधता है? वैसे व्यवहार है कि रागादि भाव जीव को होता है, तो रागादि होता है तो 8 कर्म आते हैं। तो निमित्त निमित्तिक बता कि जीव का विकारी भाव इधर होना, भाव कर्म होना, और द्रव्य कर्म का आना, दोनों के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक संबंध से कभी उपचार से कर्ता कहलाता है कि भाई भाव किया तो कर्म आए, जो आपने राग द्वेष नहीं किया तो लग जाता है, इसलिए आप कर्म का कर्ता आप ही हो। किसी को मैंने मेहमान को तूने बुलाया ना, तो मेहमान आया, बराबर ना? तुम्हारे अरुण भाई के बीच में तो कि तूने बुलाया तो आया, तू नहीं बुलाया तो नहीं आता। तो बुलाने का कर्ता कौन? तू बोला कि मैं तो बुलाया था 10 जन को, आया 3। भाव मन आत्मा, भाव मन को आत्मा बोलेंगे तब कर्म को पर बोलना है ना। तो ये कर्म जो आते हैं उसका कर्ता कर्म समझाना है। ये सब जैन दर्शन में अपेक्षा बहुत समझनी है। जब आप कर्म को आते हैं उसका कर्ता आत्मा बोलते हैं, तब किस अपेक्षा समझना है कि मन, भाव मन का कर्ता, भाव मन जीव का लिया, तब द्रव्य कर्म पर लिया। फिर जब ज्ञान और भाव कर्म के बीच में जब लेना जाए तो ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। वो रागादि भाव जो मन में होता है वो तो कर्म का परिणाम है। तो वहां ज्ञान और कर्म के भेद ज्ञान, भाई का कहाँ गए? प्रवीण भाई निकल गए। वो भेद बोले थे ना, प्रज्ञा छीनी। तो ज्ञान और राग का भेद ज्ञान वहां अंदर में वो आया, एक एक स्टेप जाते जाओ अंदर 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 के, तो ज्ञान और राग की भिन्नता कराई। समझे क्या? जी समझ अपेक्षा, अपेक्षा है, अपेक्षा समझो, ये सब अपेक्षा समझना है। कर्म का कर्ता कहना स्थूल उपचार व्यवहार से कहलाता है, कर्म का भोक्ता भी कहलाता है। कई अपेक्षा है कि जब राग आदि आपने कर्म जो बांधे तो वो जीव ने कर्म भोगा, ऐसा भी कहने का आता है। क्योंकि तब जीव की हाजिरी होती है, बांधने के समय भी होती है, भोगने के समय भी होता है ना। जीव तो रहता है ना। अभी नरक में कर्म भोग रहा है कि नहीं? सैनिक महाराजा बांधा है, पर्याय भोग रही है, आत्मा हाजिर था तो हाजिर उधर रहना पड़ता है। अभी जब आप एक एक अंतर्मुख जाओ कि ज्ञान भोगता है कि जानता है? नरक की वेदना होती है, जानता है। नरक की वेदना कौन भोगता है? शरीर में वेदना होती है, मन वेदता है, ज्ञायक में कुछ नहीं होता है, सब इतना है स्वरूप। अभी कौन सी अपेक्षा बात हो रही है आपको इसमें लगाना है। आपके सब जो 3-4 पीढ़ी की बात हो ना, 3-4 पीढ़ी, अब दादी की अपेक्षा है, दादी की 4 पीढ़ी तक पहुंच गई, ये शायद 81 पीढ़ी में आती होगी, मालूम नहीं, चौथी में आ रही है ना, तू तीसरी में है ना मम्मी। हाँ, तो समझो वो पीढ़ी के देखा जाए तो अभी वो कितना अंदर अंदर इससे पहचान करे उधर तक पहुंच सकते हो नहीं? ये उसकी बेटी, वो उनकी बेटी का बेटा, वो उनकी बेटी का माँ, सब ऐसे ऐसे ना, बेटा की माँ, बेटे की बेटा, ये सब इसके स्टेप स्टेप कर जाओ। अभी इसको कुछ हुआ, दादी को कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे देखा जाए तो दादी को इसके साथ कितना गैप दूर है। सबसे ज्यादा तो उनकी अपने परिवार, बेटा बेटी से ज्यादा लगाव रहता है। बेटा बेटी में जितना होता है इतना बेटी की बेटी में होता है तो इतना दूर होगा ना। लेकिन मोह भाव तो इधर तक भी अपसरता है। तो ऐसा कहलाता है कि इसको दुख हुआ तो भी दादी को दुख होगा। और जब दादी
स्वभाव से उपाड़ करेगी तो क्या करेगी? इतना कितना दूर दूर का है, वो परद्रव्य है, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, कौन मेरा बेटा ही नहीं है, बेटी नहीं है, तो नहीं होगा। वैसे नरक की वेदना में सैनिक मारा जाएगा, जीव वेदना वेदता है तो कि वेदता भी है, पर जब सम्यक दर्शन की धारा से पूछे तो कि वेदते हैं, तो कि नहीं, वेदना को जानते हैं कि व्यवहार है, वो भी व्यवहार है, खरेखर वेदना को भी नहीं जानते हैं, तो किसको जानते हैं? तो कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान वेदना को नहीं जानता है। वेदना आकार ज्ञाकार ज्ञान क्या है? वेदना आकार ज्ञान को जानता है, ज्ञान वेदना को नहीं वेदता है। और ज्ञान ज्ञान को जानता है कि ज्ञान ज्ञानाकार को जानता है? ज्ञानाकार को जानता है। अभी और स्टेप अंदर आया और बताया कि ज्ञानाकार को जानता है कि ज्ञायक रूप रहता है, तो कि श्रद्धा तो ज्ञायक को बैठ के मैं ज्ञायक हूं, मोहे दगधारी, बोलो, मोहे दगधारी की लगे अटापटी, बाहर ना फटी, अंदर आनंद रस की घटाघटी। श्रेणी के राजा की बात है कि ज्ञानधारी की व्रत की मेरे को अटपटा लग रहा है। कितना अटपटा है कि बाहर में नार की दुख की फटाफटी है, उदय है तो बांधा है तो फटाफट बारामारी होगी ना शरीर के ऊपर, कितना होता होगा, मारते होंगे, काटते होंगे, तो वेदना भी होती होगी मन में। फिर भी वो इतनी भेद ज्ञान की धारा में अंतर्मुख हो गया है कि वो अंदर आनंद रस की घटाघटी कर रहे हैं। अभी जो वेदना वेदाती हो तो वेदना जो एक समय एक ही वेदन होता है ना, वेदना का वेदन में तो आकुलता का वेदन होगा, आनंद की किसे वेदन आएगा? श्रेणिक मारा जाएगा, नरक की वेदना में आनंद की घटाघटी करते हैं, कैसे होता होगा? जब ज्ञायक भाव में उपयोग चला जाता है, निज भाव में उपयोग चला जाता है, तब आनंद की घटाघटी कर रहे हैं। निज भाव में नहीं स्थिर हो जाते हैं तब वेदना है, वेदना का वेदन होता है, भेद ज्ञान करते रहते हैं। फिर भी कभी अस्थिरता हो तो अस्थिरता से आर्त ध्यान भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, आर्त ध्यान होता है, आर्त ध्यान होता है, चौथे गुणस्थान में नहीं होता ऐसा नहीं, आर्त ध्यान भी होता है, चिक भी निकल जाती है, चिक भी निकल जाती है, लेकिन वो सब जड़ की क्रिया, भिन्न क्रिया दिखता है अंदर में, मैं जानने वाला त्रिकाली ध्रुव हूं। इसलिए उन्होंने लगे कि मोहे जग दग व्रत धारी की लगे अटापटी, कि ये आत्मज्ञान वाले जो द्रव्य दृष्टि हुई उनका अंतरंग देखने जाऊं तो मेरे को अटपटा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अंदर में आनंद रस का घटाघटी कर रहे हैं, बाहर में नरक के दुख की फटाफटी है, दोनों एक साथ में कैसे धारा? तो कर्म धारा और ज्ञान धारा। ज्ञानी बनेंगे तो पता चलेगा अपने को। चलो प्रश्न लास्ट। अरे वाह, केवन को प्रश्न किया, वाह 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 वाह, कभी नहीं पूछने वाला आज पूछ रहा है तो उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। मुक्ति होती तो ना बोल देता है। આપણે ધ્યાન કરીએ અને ભેદજ્ઞાન કરીએ તો કયું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આત્મજ્ઞાનને, એટલે આપણે સમ્યક દર્શન પામવા માટે? वेद ज्ञान और ध्यान, એમાંથી કયું ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બંને સેમ જ છે? सेम नहीं है, स्टेप है, स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान है वो आगे का स्टेप है, वेद ज्ञान होने के बाद ही ध्यान होगा। जहां तक वेद ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान करने के पहले वेद ज्ञान का पक्का निर्णय होना चाहिए। वेद ज्ञान होगा, निर्णय होने के बाद वेद ज्ञान होगा, वेद ज्ञान होने के बाद आप अपने में स्थिर हो पाएंगे। ध्यान बाद में, ध्यान के पहले का स्टेप है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान पहले पक्का हो जाएगा फिर तो तू ध्यान कर पाएगा ना। जब इधर सब 2-4 गाड़ी आई है तो इधर ध्यान कर रहा है, तो गाड़ी को उठा के लेके जा रहा है तो तेरे को आकुलता होगी? क्यों नहीं होगी? गाड़ी उठाई जा रहा है, तेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी है ही नहीं, तो मेरा तेरा ध्यान में भंग नहीं होगा। वेद ज्ञान है तो, नहीं तो मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, इसमें मेरी है कि नहीं? अरे मेरी गाड़ी का नंबर मालूम नहीं है, कौन सी, सेम तो दिख तो मेरे जैसी लगी है, दूर से आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या जाएंगे आप? साइड में बैठे हो, साइड से नंबर नहीं दिखता, कभी भी आगे और पीछे नंबर रहता है ना। आप ऐसे बैठे, गाड़ी साइड से दिख रही है, सेम आपकी मॉडल और कलर सेम है आपकी गाड़ी जैसा, तो आपका अभी क्या होगा?
भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, अपनी लग रही है कि अपनी है कि पराई है, निर्णय नहीं हो रहा है। कहाँ अपनी नहीं लग रही, लेकिन अपनी है कि पराई है, निर्णय नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान कर पाएंगे उधर उठ के देखने को जाएंगे कि नहीं? जब नंबर पता चल जाए अरे अपनी नहीं है, फिर आप बैठो ध्यान में, होगा कि नहीं होगा ध्यान? अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, टॉय करके जा रहे हैं, आपको तकलीफ होगी? अरे क्यों नहीं हो रही है? पहले उठ के देखने को गए थे तो तभी तो तकलीफ हुई थी, अभी क्यों नहीं हो रही है? भेद ज्ञान हो गया। भेद ज्ञान के बाद ध्यान बहुत अच्छा लगता है। पहले भेद ज्ञान पक्का कर लेना, फिर ध्यान करना। बस हो गया ना, लास्ट प्रश्न था, 9:30 हो गया। सुख धाम अनंत सुसंत चई, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, प्रशांति अनंत सुधामय जय, प्रणमुपदते वरते जयते, प्रणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जीनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति। करुणा से आप अमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार, सो प्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी सोहे एक प्रभु ए आपियो, पर तो तरण नादी, आदे हादि आज थी, पर तो प्रभु आदि, दास दास हूँ दास छूँ, आप प्रभु नो दीन, सट स्थानक समझाविने, बिन बताव्यो आप, ज्ञान थकी तलवारवत, हे उपकार अमाप, जे स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुखनंद, समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेणे आप्यो बानी, तेने सदा प्रणाम, देह छता जेनी दशा, ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा, ओ वंदन अगणी, आज्ञानी ना चरणमा, ओ वंदन अगणी, कान गुरु ना चरणमा, ओ वंदन अगणी, संत गुरु ना चरणमा, ओ वंदन